बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो हम जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में दो हिस्से होते हैं मेन। एक इसका वेजिटेटिव पार्ट होता है, वेजिटेटिव पार्ट, और एक जो होता है वो इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है। देख लें, रूट से लेके रूट्स, स्टेम, ब्रांचेस और इसके जो पत्ते होते हैं, इन सब को एक नाम देते हैं हम कि ये वेजिटेटिव पार्ट है। इसके बाद जो फ्लावर है, फ्लावर के साथ सीड्स, मतलब फ्लावर के बाद इसमें फल भी बनता है, मतलब फ्रूट, और फ्रूट के अंदर इसके क्या होते हैं, मतलब सीड्स भी होते हैं। तो ये किसकी बदौलत बनते हैं? ये इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट्स by which they increase their number and continue its their generation. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर क्या होता है? फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट्स by which they reproduce, increase their number and continue their race या generation। तो ये देख ले, ये बोर्ड पे आपको एक फ्लावर आपको नज़र आता है। तो मोस्टली जो फ्लावर होते हैं, मोस्टली जो प्लांट होते हैं, इसमें ज़्यादातर ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिसमें क्या होते हैं, मेल और फीमेल पार्ट इसमें इकट्ठे होते हैं। तो देख ले, फ्लावर के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, तो उस पार्ट्स के मुख्तलिफ फंक्शंस हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्लांट्स फ्लावर होता है, फ्लावर में जो ग्रीन से, मतलब ग्रीन नहीं, जो दूसरे कलर्स होते हैं, मतलब ये पिंक भी होते हैं, सुर्ख भी होते हैं, जर्द भी होते हैं, सफ़ेद भी होते हैं। जिस तरह माल्टा या अमरूद है, इसमें सफ़ेद होते हैं। तो जो दूसरे कलर पार्ट होते हैं, इसमें जो पत्ते होते हैं, इसको नाम देते हैं पेटल। तो पेटल का काम ये होता है कि अमूमन प्लांट्स में जो पॉलिनेशन होता है, मतलब फ्लावर में पॉलिनेशन, ये अमूमन इंसेक्ट्स की वजह से होते हैं। मतलब ज़्यादातर पॉलिनेशन इंसेक्ट्स की वजह से होते हैं। जो हम हनी बी देखते हैं वो फ्लावर की तरफ जाते हैं। वो क्यों जाते हैं? क्योंकि इसमें ये कलर पार्ट्स की वजह से, मतलब ये इंटरेक्ट करता है, ये कलर पार्ट जो होता है ये इंसेक्ट्स को इंटरेक्ट करता है। तो ये पेटल जो है, कलर पार्ट, इसको कहते हैं पेटल्स। तो पेटल का काम ये है कि ये इंसेक्ट्स को इंटरेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से पॉलिनेशन होता है। इसके बाद जो नीचे छोटे छोटे पत्ते होते हैं, इसको कहते हैं सेपल। ये तो इसके दूसरे पार्ट है। अब आते हैं हम इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसकी बदौलत इसमें रिप्रोडक्शन होता है, वो ये दो है। एक को कहते हैं स्टेमन और दूसरा जो है वो है कार्पल। तो देख लें, ये शेप जो है, मैंने इसको यहाँ पे अलहदा भी बनाया है क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट शेप है, मतलब पार्ट है। देख लें, ये जो पार्ट है इस फ्लावर में आपको नज़र आता है, इस पार्ट को हम नाम देते हैं फीमेल पार्ट, या इसको हम कार्पल भी कहते हैं। तो इस फीमेल पार्ट के अंदर फिर मखसूस हिस्से होते हैं। ये जो फ्लैटेंड पार्ट है, इसको हम कहते हैं स्टिग्मा। फ्लैटेंड पार्ट जो ऊपर है, इस पे स्टिकी कंपाउंड्स होते हैं, जिसके तरफ जब पॉलन ग्रेन आते हैं तो इसके साथ स्टिक हो जाते हैं। इसके बाद ये जो इसका नेक है, इसको कहते हैं स्टाइल। इसके अंदर क्या होता है, जब पॉलन ग्रेन आता है तो यहाँ पे चिमट जाता है, इसके बाद पॉलन ट्यूब बनता है। तो यहाँ पे एक ट्यूब बन के, तो पॉलन ग्रेन जो है, मतलब ये जो पॉलन ग्रेन मेल जो गैमीट्स होते हैं, ये पॉलन ट्यूब के ज़रिए इस ओवरी में आके
फिर इस ओव्यूल्स जो अंडे हैं, फीमेल अंडे गेमीट्स फीमेल गेमीट्स के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं, जिसके ज़रिए मतलब जब फर्टिलाइजेशन होता है इसका ज़ाइगोट बनता है। तो इस स्टाइल में क्या होता है, पॉलन ट्यूब बनता है। फिर ये जो गोल पार्ट है ना, इसको हम नाम देते हैं ओवरी। तो ओवरी के अंदर दाने होते हैं, मतलब गिमिट्स होते हैं, इसको हम अंडे भी कहते हैं, और इसके नाम ओव्यूल्स। तो ये ओव्यूल्स है। तो ये जो सारा पार्ट है इसको हम नाम देते हैं फीमेल पार्ट, या इसको कार्पल भी कहते हैं, या इसको गाइनेशियम भी कहा जाता है। इसके बाद ये जो लेंथी, मतलब ये जो लंबे स्ट्रक्चर है, इसको हम नाम देते हैं मेल पार्ट। ये चीज़ का नाम है स्टेमन। स्टेमन इसका नाम है, जिस तरह इसका कार्पल नाम है इस तरह इसका स्टेमन नाम है। इसको हम एंड्रोशियम भी कहते हैं, इसको गाइनेशियम, फिर इसको एंड्रोशियम। इसके बाद इस स्टेमन के दो हिस्से होते हैं, एक है इसका जो ऊपर सर होता है ना, इसको हम कहते हैं एंतर, और इसका जो ये पतला सा मतलब ये जो लंबा स्ट्रक्चर है, इसको हम नाम देते हैं फिलामेंट। तो ये सारे स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, या इसको हम स्टेमन भी कहते हैं। अब देख ले, यहाँ पे पॉलन ग्रेन बनते हैं। ये जो एंतर है इसके अंदर पॉलन ग्रेन बनते हैं। फिर जब पॉलन ग्रेन बन जाए तो पॉलन ग्रेन इस एंतर से निकल के फिर किसकी तरफ, इस स्टिग्मा की तरफ जाते हैं। तो स्टिग्मा की तरफ मुख्तलिफ सोर्सेस से ये पॉलन ग्रेन्स जो है इस तरह जाते हैं स्टिग्मा की तरफ। मतलब व्हाट इज पॉलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन जो है वो खुद ब खुद भी हो सकते हैं, मतलब विंड के ज़रिए भी होता है, इंसेक्ट्स ज़रिए भी होता है। कभी कभी इस तरह होते हैं कि इंसेक्ट्स यहाँ पे आता है, जब इंसेक्ट्स यहाँ पे बैठ जाते हैं तो इसके पाँव के साथ ये पॉलन ग्रेन इस तरह चिमट जाते हैं। जब ये इंसेक्ट जो है इस फ्लावर से मतलब उड़ के फिर दूसरे फ्लावर में जाते हैं, तो इस एंथर के पॉलन ग्रेन उसके पाँव से चिमट जाते हैं। फिर दूसरे फ्लावर में जब उसके पाँव स्टिग्मा के साथ लग जाते हैं तो ये पॉलन ग्रेन इस स्टिग्मा पे मतलब वो होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि एंथर से पॉलन ग्रेन कहाँ, स्टिग्मा में ट्रांसफ़र हुए। तो द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन दो किस्म का है, एक है सेल्फ पॉलिनेशन और जो दूसरा है वो है क्रॉस पॉलिनेशन। फॉर एग्जांपल एक फ्लावर है, तो इस फ्लावर में ये जो मेल पार्ट ये फीमेल पार्ट, अगर इसी फ्लावर में इस एंथर से पॉलन ग्रेन जाके इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे लग जाए, इसी की तरफ जाए, मतलब द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। कभी इस तरह भी हो सकता है कि एक फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन जाते हैं इंसेक्ट्स के ज़रिए या विंड के ज़रिए या दूसरे एजेंट्स के ज़रिए दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक। तो देख लें, इसको हम नाम देते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। फॉर एग्जांपल ये मैंने दूसरा फ्लावर बना दिया अभी, अब देख लीजिए स्टिग्मा है। फॉर एग्जांपल ये एक और फ्लावर है, ये एक और फ्लावर है। अगर इस एंथर से पॉलन ग्रेन आ गए इस फ्लावर के स्टिग्मा तक, क्लियर, तो इस पॉलिनेशन को हम नाम देते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। जब पॉलन ग्रेन एंथर से ट्रांसफ़र हो जाए उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक, तो इसको हम नाम देते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अगर एक फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो जाए दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक, तो इसका हम नाम देते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तब जब पॉलिनेशन हो जाए यहाँ तक, जब पॉलन ग्रेन आ जाए, तो ये जो पॉलन ग्रेन है ये यहाँ पे एक ट्यूब बनता है, इसको हम नाम देते हैं पॉलन ट्यूब। पॉलन ग्रेन जो होता है वो एक पॉलन ट्यूब बनाता है। तो इस ट्यूब के अंदर ये जो सेल होते हैं मेलगेमेट्स, इसके अंदर इस ट्यूब के ज़रिए इस ओवरी में इंटर होते हैं, फिर ओवरी से
इस ओव्यूल के साथ परफ्यूज हो जाते हैं। सो द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाए तो इससे क्या बनते हैं, ज़ाइगोट बनते हैं। और फिर जब इसकी फर्टिलाइजेशन हो जाए तो ये जो ओवरी है, फ्लावर की ओवरी, इससे फिर वो बनता है ओवेरियन वॉल जो होते हैं ये इस तरह बड़े हो जाते हैं, मतलब इसके अंदर फूड होते हैं, क्लियर। और इसमें जो ओव्यूल्स होते हैं फिर वो किसको कन्वर्ट होते हैं, मतलब ये जेनरेट होते हैं, इससे सीड्स बनते हैं। तो ये जो फ्रूट बनता है, ये जो खुराक है हम इसको खाते हैं, लेकिन ये जो सीड है इसके अंदर इस ओव्यूल से जब फर्टिलाइज्ड एग होते हैं ना ओव्यूल्स, इससे फिर किया ज़ाइगोट, फिर इससे सीड्स बनते हैं, एम्ब्रियो। अब ये एम्ब्रियो जो है ये ओवरी के वाल से फ्रूट बनते हैं और ओव्यूल से सीड्स। तो ये सीड्स फिर कहाँ, सैल में जाके फिर इससे उसी तरह का फ्लावर फिर वो जर्मिनेट होता है। तो ये थी कुछ मालूमात स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा इंशाल्लाह। तो मज़ीद इस तरह वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहिए। शुक्रिया।